क्यों ना मारूं? क्या हो गया महमूद साहब, क्यों कुल्चे लगाए जा रहे हैं? बात तो बताएं। नबील, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपके पीछे पागल कुत्ता तो नहीं लग गया था? नहीं नबील, इंस्पेक्टर मुश्ताक से भाग के आ रहा हूँ। महमूद साहब, आप थाने से भाग के आ गए? सॉरी, मैं एक मुजरिम को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। अरे ये थाना कहाँ से आ गया बीच में नबील? अरे मैं तो ये बाहर इंस्पेक्टर मुश्ताक खड़ा है, पूछताछ कर रहा था, उससे बच के आया हूँ। आप पूछताछ कर रहे हैं? महमूद साहब, खुदा ना खास्ता उसके कुछ पैसे तो नहीं हमने देने? कुछ ज्यादा तो नहीं है, बस वो 3-4 महीने का किराया देना है उसको। वैसे महमूद साहब, हद होती है यार। जब हम लोग घर छोड़ के आ रहे थे तो सारे पैसे उसके मुंह पे मार के आते यार। मैं कहाँ से लाता इतने पैसे भाई? महमूद साहब, अपनी किडनी बेच देते यार, आंखों में पट्टी बांध के मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला लेते यार। अरे तो तुम कर लेते ना ये सब कुछ, तुम्हारे गुर्दों की जगह क्या गरारियां पड़ी हुई हैं? हाँ महमूद साहब ना, आप बाप हैं बाप। अरे तुम भी तो बाप हो भाई। ओ भाई, मेरे बाप तो आप है ना यार, मुझे मुश्किल से निकालना आपका अव्वलीन फर्ज है। महमूद साहब, मुझे लग रहा है मुश्ताक घर तक पहुंच गया है। जाओ ना, जाओ, जाके दरवाजा खोलो। महमूद साहब, एक काम करते हैं, हम दरवाजा नहीं खोलते, वो समझेगा कि आपका इंतकाल हो गया और आपको दफनाने के लिए हम कब्रिस्तान चले गए। क्यों भाई, मेरे इंतकाल का क्यों सोचेगा? तुम्हारे इंतकाल का भी तो सोच सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं? बाप से पहले बेटा कैसे जा सकता है यार? रिलैक्स हो, रिलैक्स हो यार, इधर से ना। अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं तो एहतियातन कह रहा हूँ कि इधर से ना आ जाए यार वो। जी बोले। अरे भाई, कब से बेल बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी आप? हम अजनबियों के लिए दरवाजा नहीं खोलते। मैं अजनबी थोड़ी हूँ, हमारा तो पुराना रिश्ता रहा। ओए, कौन सा पुराना वाला रिश्ता? मेरी तो 4 मंगनियां टूटी थी, तू कौन सा वाला मंगेतर था? मैं कोई मंगेतर नहीं था भाई। ना तो बिला वजह वो क्यों हो रहा है खामखा? वो क्या? मैं दुकानदार को 3 साबुन के पैसे देती हूँ तो वो 4 क्यों देता है भला? भाई चौथा फ्री होगा ना? हाँ, फ्री। तू मुझसे फ्री क्यों हो रहा है? ओहो, मैं आपसे फ्री क्यों होऊंगा? मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक हूँ। पुलिस वाला हो के तो नन्ही मुन्नी लड़कियां छेड़ता है, बेशर्म। दफा दर से, वरना झाड़ू से मार मार के ना तेरा टिंड लाल कर देना मैंने। मैं क्यों छेड़ूंगा? मेरी अपनी 2 बीवी है भाई। और तो क्या हुआ, मेरे भी 2 मियाँ हैं बच्चू। आपका एक मियाँ तो सालों पहले मर चुका था भाई। मैंने फिर भी तेरे से हाँ नहीं करनी, चल भाग जा इधर से। यार महमूद साहब, दोबारा बेल नहीं हुई। मुझे लगता है इंस्पेक्टर मुश्ताक निकल ली है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है नबील। यार ये तरीका अच्छा है नबील, ये जब भी आए ना, बैलों पे बैले बजाए, दरवाजा ही ना खोलो, अरे खुद ही चला जाए। मसूद, अभी ना बाहर वो आया था। ओ माँ जी, आपने कहीं दरवाजा तो नहीं खोल दिया? किसका दरवाजा? अरे घर का दरवाजा भाई। मैं किसी और के घर का दरवाजा क्यों खोलूंगी रियाज? अरे मैं अपने घर के दरवाजे की बात कर रहा हूँ गोंगलू। हाँ, वो तो मैंने खोला था। कहाँ है, कहाँ है इंस्पेक्टर मुश्ताक, कहाँ है? उधर, उसको तो मैंने कब कब भगा दिया हुआ है। ओए, किसका फोन आ गया? अरे यार, अभी इंस्पेक्टर मुश्ताक मुझे कॉल क्यों कर रहा है? मुझे लग रहा है वो अभी भी घर के बाहर खड़ा है, वो गया नहीं है। अरे उसने मोमो को देख लिया घर के अंदर आते हुए, अब क्या होगा? इशफाक, मुझे बचा ले, कहीं उठा के ना ले जाए मुझे। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मोमो, वो तुम्हारे लिए नहीं आया, अपने पैसे लेने के लिए आया है। महमूद साहब, मैं तो कहता हूँ फोन उठा के कहते हैं हम लोग घर पे नहीं है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लगाओ फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर मुश्ताक, कैसे याद किया आपने? अबे तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, माँ जी ने दरवाजा मेरे मुंह पे मार दिया। ओ यार इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा ही मुंह पे मार दिया माँ जी ने। आपकी नाक वाक तो नहीं टूटी? नहीं यार, तुम और महमूद साहब जल्दी बाहर आओ। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग कहाँ बाहर आ सकते हैं? हम लोग तो घर पे नहीं है। क्या मतलब, घर पे नहीं हो तो कहाँ हो? वो क्या है कि मैं और महमूद साहब मरी आए हुए हैं, क्योंकि कराची में बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो हमें जो है ना वो प्रॉब्लम ये हुआ कि महमूद साहब के मुंह पे बड़े बड़े दाने बन गए। हकीम साहब ने कहा कि इनको किसी ठंडे इलाके में ले जाओ, तो मैं इनको लेके मरी आ गया। पर माँ जी तो घर पर है। हाँ, माँ जी और खूबसूरत तो घर पे ही है। मैं और महमूद साहब 1 महीने के लिए मरी आ गए। ओए, मैं यहाँ पैसे लेने के लिए आया हूँ तुम लोगों से। अरे पैसे आपके कौन सा भागे जा रहे हैं, और जैसे ही हम लोग वापस आएंगे तो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, मुझे लिस्ट भेजें, आपको मरी से क्या क्या चाहिए? तो यार ले आओ जो भी लाना है, पर एक बात याद रखना, जो भी लाना 2 लेकर आना, मेरी दोनों बीवियों के लिए। हेलो,
हेलो इंस्पेक्टर साहब, हेलो। एक्चुअली पहाड़ों पे है ना, तो सिग्नल जरा डिस्टर्ब हो रहे हैं। हेलो 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 हेलो। उधर मेरे लिए मरी से क्या लाएगा? अरे मरी कहाँ, ये कराची में ही है। और तो कोई नहीं, कराची से भाग के कुछ ला दे। ओ माँ जी कंट्रोल करें। क्या बात है नबील, इतना क्यों खुश हो रहे हो? जानू, आज तुम्हारे शौहर ने इंस्पेक्टर मुश्ताक को वो उल्लू बनाया। क्यों, ऐसा क्या किया है तुमने? अरे जानू, 3 महीने का अपना किराया लेने आया था मुझसे। मैंने उसे कह दिया मैं और महमूद साहब मरी गए हुए हैं। महमूद साहब के मुंह पर इतने बड़े बड़े दाने निकले हैं उसके इलाज के लिए। What? नबील, मैंने तुम्हें उस घर के किराए के पैसे दिए थे। ओ जानू, वो सारे पैसे खर्च हो गए थे यार। तो क्या हुआ यार, ये कम एहसान है हमारा उस पर कि हमने बगैर कुछ चूचा किए हुए उसको घर खाली करके दे दिया। हद होती है नबील, वो इंस्पेक्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वही तो जानू मैं तुम्हें कह रहा हूँ, पापा जी से कह के मुझे थाईलैंड भिजवा दो, मेरी जान को खतरा है। मैं तुम्हें कहीं नहीं भिजवा रही नबील, तुम उस इंस्पेक्टर को पैसे वापस करोगे और वो भी खुद। जानू, खाली पेट ना मुझसे तुम्हारा ये फजूल किस्म का मजाक बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो पहले कुछ खाने के लिए तो दो मुझे। घर में कुछ नहीं है, जाओ जाकर 1 किलो भिंडी लेकर आओ। जानू, मैं दिन रात मेहनत किस लिए करता हूँ? इसलिए मेहनत करता हूँ कि तू मुझे हर वक्त भिंडी, तोरियां और कद्दू खिलाओगी। कौन सी मेहनत करते हो, पूरा दिन इधर उधर लेटे रहते हो। और जानू, जहाँ वहाँ लेटना कोई इतना आसान काम नहीं है। यहाँ वहाँ लेट के मैं सोचता रहता हूँ, बड़े बड़े बिजनेस प्लान बनाता हूँ। जानू, जिस दिन पापा जी टपकेंगे उसी दिन उस पे मैं अमल दरामद शुरू कर दूंगा। शट अप नबील। ओके जानू, लाओ पैसे दो। कम से कम खाली पेट से तो बेहतर है मैं भिंडियां ही खा लूं। थोड़े से पैसे ज्यादा दे देना जानू, कोल्ड ड्रिंक भी पीना होता है। सिर्फ 1000 रुपए मिलेंगे। अबे सुन, इधर आ, इधर आ। अबे तू तो कह रहा था तू मरी में है। मरी में थे आपके मुंह की कसम। अभी पहुंचे। अच्छा, इतनी जल्दी तुम लोग वापस भी आ गए। और हाँ, वो महमूद साहब के दानों का क्या हुआ? महमूद साहब के दानों का वो हुआ ये कि हमें किसी बाबे ने बताया कि इनको गाना सुनाए, दाने पे दाना, दाना ना वही दाने पे दाना, तो उनके दाने ठीक हो गए। फिर आपकी कॉल आ गई बीच में, तो हमसे रहा नहीं गया। आपको पता हम लोग खुददार लोग हैं, किसी के एक आना भी देना हो तो नींद नहीं आती, इसलिए हम भाग के आ गए। अच्छा, तो फिर चलो निकालो मेरे पैसे, चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? कराची है ये, इतने पैसे जेब में लेके थोड़ा घूमते हैं। आप घर आए, आपको देते हैं पैसे। हाँ चलो। एक काम करते हैं, आप चले, मैं भिंडियां लेके आता हूँ, और आपने पैसे भी लेके जाना है, और माँ जी के हाथ की पकी हुई भिंडी गोश्त खा के जाना है, आपको कसम है। और लेकिन वापस आ जाना। अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसी बात कर रहे हैं? मैं यूं गया यूं आया। वैसे भी महमूद साहब घर पे ही हैं। अगर तू वापस ना आया तो? अगर मैं वापस ना आया तो आप एक काम कीजिएगा, एहतियातन महमूद साहब की दोनों टांगों पर 2-2 गोलियां मार दीजिएगा। ये ठीक है। आप अंदर तशरीफ ले जाए, मैं बस भिंडियां लेके अभी आया। बस ठीक है। आप जाए अंदर जाए। अरे ऐसी की तैसी उसकी, वो समझता क्या अपने आप। हाँ तो महमूद साहब डायरेक्टली अंदर आ गए मरी से आप? जी अभी आए। अच्छा, तो कैसा मौसम था मरी का? वो हाँ, बहुत ही अच्छा मौसम था। इतनी बर्फबारी हुई है कि क्या बताऊं आपको। ये तो ना 2 बड़े बड़े टब भर के लाके फ्रीजर में रखे हुए इन्होंने, जाते हुए लेके चले जाइएगा जरूर। तो खुदा का नाम मानो, मेरे मुंह पे इतना झूठ तो ना बोलो ना। आप अपना मुंह जरा उधर करें तो फिर हम झूठ बोलेंगे। इंस्पेक्टर मुश्ताक, आप यहाँ कैसे? अपने पैसे देने के लिए आया हूँ। तुम रातों रात अपना घर बार छोड़ के वहाँ से रफू चक्कर हो गए, और मेरे 3 महीने का किराया भी रह गया, और जाते जाते दरवाजे, बल्ब, पंखे सब कुछ निकाल के ले आए। उधर मैं तो कह रही थी टूटियां भी निकाल लो, पैसे ज्यादा मिलते। ओहो, तो भाई खिड़कियां दरवाजे क्यों छोड़ दिए? वो भी लाके भेजे थे। नहीं मुश्ताक साहब, हम इतने भी गिरे हुए नहीं है, आपने कुछ ज्यादा ही समझ लिया हमें। ओ भाई, कोई घटिया किस्म के लोग हो तुम। पाई वसूल करके जाऊंगा, कुल मिला के 5 लाख रुपया बनता है तुम लोगों की तरफ। तुम लोगों ने क्या सोचा कि बच के निकल जाओगे? पुलिस वाला हूं मैं, और हाँ, ये इलाका भी मेरे अंडर आता है, समझी? चलो शाबाश, निकालो मेरे पैसे, निकालो। ये पैसे आप महमूद साहब और नबील से वसूल करेंगे इंस्पेक्टर साहब, मुझे मत इन्वॉल्व करें सब में। चल भाई,
पैसे निकाल। अरे भाई, इतने पैसे घर में कौन रखता है मुश्ताक साहब? आप एक काम करें, आप शाम को आ जाइएगा, मैं तब तक बैंक से निकलवा के ले आता हूँ। हाँ मैंने इस घर से पैसे लिए बगैर नहीं जाना। तू जा, बैंक जा और जाकर पैसे लेकर आ। चल चल शाबाश। ठीक है जी, मैं फिर अभी आया। तुम उतनी देर ना मुश्ताक साहब के लिए कुछ चाय ठंडे का बंदोबस्त करो है। मैं आया, इसको तो पीछे करें यार, जा रहा हूँ। आई डाउन, वो मरी की बर्फ का गोला गंडा ना बना के ले आऊं आपके लिए, मजेदार। महमूद साहब, वो महमूद साहब। नबील, तुम यहाँ? महमूद साहब, मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक से छुप के यहाँ खड़ा हूँ यार। और वो वहाँ घर पे बैठा है। ओ यार महमूद साहब, कितनी घटिया हरकत है यार। माँ जी और खूबसूरत को उसके साथ छोड़कर आप बाहर भाग आए। तो तुमने क्या किया है? तुमने भी तो यही किया। हम सबको अंदर उस मनहूस के पास अकेला छोड़ के खुद यहाँ गए हो। ओ यार, मैं तो यहाँ बैठ के ये सोच रहा हूँ कि भाई इंस्पेक्टर मुश्ताक से जान कैसे छुड़वानी। तो फिर क्या सोचा तुमने अपने इस शैतानी दिमाग से? यही कि जब तक इंस्पेक्टर मुश्ताक घर पे बैठा हुआ है, हम लोगों ने घर नहीं जाना, ना ही उसकी कॉल उठानी है। मैं देखता हूँ कितनी देर बैठता है वो। हाँ, कहे तो तुम ठीक रहे हो, ये बात भी सही है। लेकिन नबील, अगर उसने गुस्से में आके हम दोनों की बीवियों को गोली मार दी, डिशका डिशका, फिर क्या होगा? अरे तो हम उसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेंगे। तो जो हम किस्मत का लिखा समझकर करेंगे वो कबूल होगा। हाँ जी। अच्छा जी। चले महमूद साहब, दरख्त के पीछे बैठ के भिंडियाँ खाते हैं। कच्ची भिंडियाँ? अरे नबील, पकी हुई पेट में दर्द करती हैं, तो कच्चियाँ क्या करेंगी? चेक करना पड़ेगा। आइए आइए। बांध कर रखो इसे, मैं 1-2 घंटे तक आता हूँ, तब तक इसकी अच्छी तरह मुरम्मत करो। हाँ, क्या ख्याल है माँ जी, एक अच्छी सी चाय हो जाए? हाँ, क्यों ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ अगर चाय के साथ तू 3 आलू वाले तो 3 कीमे वाले समोसे ले आना तो फिर वावा हो जाए। मैं मुंह कहीं नहीं जा रहा, आप जाए किचन में और फौरी जाके चाय बनाए। चले शाबाश। क्या कहा? तेरी तलवार निकालने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी तेरे वास्ते चाय बना के लाती हूँ। ये हुई ना बात। खूबसूरत। अरे भी खाने में क्या बना है? बहुत भूख लगी है मुझे। अभी कुछ नहीं बना। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरी मनपसंद का खाना बन जाएगा। अच्छा, तुम ऐसे करो कि कोरमा बना लो। क्या? खाली पेट मेरा दिमाग खराब हो जाता है, खामखा मैं यहाँ वहाँ गोलियां चलानी शुरू कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, बना लेती हूँ। गुड गुड। अरे माँ जी, 1 कप चाय और हो जाए। चीनी खत्म हो गई है हमारे घर। तो कोई बात नहीं, मैं बगैर चीनी के पी लूंगा। खूबसूरत, ऐसे करो 2 रोटियां और लेके आओ। आप पहले 6 रोटियां तो खा चुके हैं। अरे भाई, इतना मजेदार कोरमा बना है, 4-6 रोटियां तो मैं और खा सकता हूँ ना। पुत्र, इतना ज्यादा कोरमा ना खा, मैदे में तेजाबियत हो जानी है तेरे। और कुछ नहीं होता माँ जी, ऐसे करें कि जाए घर की रोटियां लेके आए, वो मेरी जो दोनों बीवी है ना, वो तंदूर की रोटियां लाके मेरे सामने रख देती है। जाए प्लीज, बनते हैं ना और जाए खूबसूरत बनाए जाके रोटियां। यार नबील, यार खूबसूरत को फोन करके पता करो यार वो क्या है कि नहीं। अरे अब तो बैठे बैठे ईंट के ऊपर देखो थक गया हूँ यार, शदीद। करता हूँ महमूद साहब। हाँ, जल्दी करो यार। नबील, कहाँ हो यार? फौरन घर वापस आओ, इंस्पेक्टर मुश्ताक ने तंग किया हुआ है हमें। ओ जानू, जब तक ये इंस्पेक्टर मुश्ताक का बच्चा घर में बैठा हुआ ना, हम लोग नहीं आ रहे भाई। वो मुश्ताक हमें सुकून से बैठने नहीं दे रहा, खा खा के उसका पेट ही नहीं भर रहा। जल्दी आओ नबील, तुम उससे निपटो। यार जानू, तुम क्या चाहती हो कि वो मुझे और महमूद साहब को गोली मार दे? वो भाई, वो पैसे लिए बगैर वापस नहीं जाएगा। जानू, कुछ भी करके उसे कटाओ, मुझे गोली से नहीं मरना। महमूद साहब बाल तो ठीक करें यार, उड़ने वाले सांप लग रहे हैं। किसका फोन था? पापा से बात करी थी। क्यों? क्या तुम्हारे पापा पैसे दे रहे हैं मुझे? नहीं नहीं, वो क्यों देंगे? पैसे तो महमूद साहब और नबील देंगे ना। अरे भाई, कब देंगे पैसे? एक तो भिंडियां लेने के बहाने से चला गया और दूसरा बैंक से पैसे निकलवाने के बहाने से चला गया, और वापस कोई नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर साहब, अभी आप चले क्यों नहीं जाते? आप अगले हफ्ते चक्कर लगा लीजिएगा। हरगिज़ नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो मेरे सारे पैसे नहीं देते थे।
समझी? मोहब्बत की भी एक हद होती है, मरने वाले के साथ मोहब्बत नहीं की जाती। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती बाबा साहब। एक बार जब ये मोहब्बत किसी को अपनी हद में ले लेती है ना, तो फिर बेहद होती है। मुझे नहीं लगता कि महमूद साहब और नबील वापस आएंगे। हाँ, मुझे लगता है वो फिर से मरी चले गए नीला। खूबसूरत। हाँ, मरी बहुत ही खूबसूरत जगह है आसिया। लेकिन मैं अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मैंने कसम खाई है। ओए झूठिया, तूने कसम के अलावा भी बहुत कुछ खाया है। ठीक है, मत जाए, बैठे रहे, मैं सोने जा रही हूँ। एक मिनट खूबसूरत, इस कमरे में मैं सोऊंगा, तुम और माजी किसी और कमरे में सो जाओ, ठीक है? नीला, ये तो सचमुच अपने पैसे वापस लिए बगैर नहीं जाएगा। क्या हो गया? कहाँ ले जा रही है मुझे? ऊपर। यार क्या मुसीबत है नबील, मच्छर खा गए हैं यार। यार तुम खूबसूरत को फोन करो ना और उससे पूछो कि वो गया है कि नहीं गया। यार मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया, कहीं डेंगू ना हो जाए यार। महमूद साहब, डेंगू हो ना हो, लेकिन मलेरिया जरूर होगा, क्योंकि मच्छर भी तो आपके मुंह जितने बड़े हैं यार। अरे यार इन बातों को छोड़ो, तुम फोन करो, पता करो अंदर क्या चल रहा है यार। काली जुबान वाले, कोई अच्छी बात ही मुंह से निकाल लो। सब्र करें। हेलो नबील। हाँ ओ जानू, बताओ ना यार, ये इंस्पेक्टर मुश्ताक के जाने का इरादा है भी कि नहीं? जी नहीं, वो यहाँ से पैसे लिए बिना नहीं जाएगा। हमारे कमरे पे भी कब्जा कर लिया उसने। नबील कह रहा था वहीं सोएगा। यार मैं माजी के खर्राटों से परेशान हो रही हूँ, तुम्हारी वजह से हुआ है नबील। देखो अगर सुबह तक वो यहाँ से नहीं गया ना, मैं बता दूंगी उसे कि तुम लोग घर के बाहर खड़े हो। ओ जानू प्लीज ऐसा मत कहो, कल तक तो चला जाएगा यार इंशाल्लाह। एक काम करो जानू, तुम प्लीज मेन गेट के पास आ जाओ और कुछ खाने को दे दो। कच्ची भिंडी है, खा खा के अशर हो गया है हमारा। शट अप नबील। क्या हुआ नबील, ला रही है खाना? शट अप महमूद साहब। ओके नबील। बेगम, नहीं, तुम्हारी कसम, मैं थाने में हूँ। वाह, नहीं, तुम्हें थाने में आने की जरूरत नहीं है बेगम। मैं आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ मैं। इमरजेंसी हो गई है। तुझे कोई हार्ट अटैक तो नहीं पड़ गया मुश्ताक? ओ नहीं माँ जी, मेरे घर में इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना होगा। और हाँ, उन दो फ्रॉडियों को बोल देना कि मैं कल पैसे लेने के लिए आऊंगा। अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो मैं दोनों को गोली मार दूंगा। समझे तुम लोग? चल फिर जाना, बुला ले उन दोनों को। हाँ, किसका? खूबसूरत। हेलो नबील जल्दी घर आओ, चला गया इंस्पेक्टर मुश्ताक। इंस्पेक्टर मुश्ताक चला गया? ओके जानू, ओके हम आ रहे हैं। चले यार महमूद साहब, वो मुझे उठाए यार। तुम्हें अल्लाह उठाएगा। अरे महमूद साहब, अरे मुझे रात जमीन में मैं से तो गिर उठाए जाऊंगा। यार। अरे ठहरे अरे यार महमूद साहब उठे। ओए आए 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 आजा आए आजा आए। अरे ओ जानू, बड़े जिस्म में दर्द है यार, जैसे मैंने रात काटी है। मेरा अल्लाह जानता है। अरे कैसे काटी है? सारी रात मेरी कमर से टेक लगाए रखी है तुमने, मैं थक गया हूँ यार। साहब ये पहले हुई है, ये कहीं मुश्ताक का बच्चा को नहीं दोबारा आ गया? उसके बच्चे से डरने की क्या जरूरत है पुत्र, उसे तो मैं 2-3 चपेड़े लगा के बाहर भगा दूंगा। अरे वो मेरा तो रात की कच्ची भिंडिया खा के ना पेट बड़ा सख्त हुआ है, मुझसे नहीं उठा जा रहा। तुम जाके दरवाजे पे देखो, अगर तुम मुश्ताक हुआ तो तुम जोर जोर से ना खांसना शुरू कर देना, मुझे पता चल जाएगा, मैं पिछले दरवाजे से निकल जाऊंगा। यार महमूद साहब,
बड़ा ही डरपोक है आप यार। कल भी आपके चक्कर में मुझे बाहर रहना पड़ा, वरना मैं तो मुश्ताक को ऐसा सीधा करता ही हूँ। क्यों भाई, मेरे चक्कर में क्यों? अरे मैं खुद तो गोली खा लेता, लेकिन अपने बूढ़े बाप को अपनी नाकों के सामने गोलियां खाते हुए कैसे देखता। जानू तुम दरवाजा खोलो, तुम तो वैसे जानती हो ना मेरा जाहो जलाल। मैं देखती हूँ। महमूद साहब, आपने बिल्कुल तैयार रहना है। लड़ने के लिए नहीं, भागने के लिए। खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला तो तुम जाओ कमरे की तलाशी लो जरा। किस चीज की तलाशी ले रहे हैं आप लोग? ओ मैडम जी, ये दोनों मंशियात का धंधा करते हैं। जब भी तो मैं कहूँ कि आप इतने सुन क्यों रहते हैं सारे दिन, ये जरूर मंशियात इस्तेमाल करते होंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, कसम से हम बहुत ही शरीफ लोग हैं। ठीक कह रहे हैं। देखें सर, इनके घर से ये मंशियात बरामद हुई है। सर ये यकीन करें, हमारी नहीं, हम लोग बड़े शरीफ लोग हैं। कल वो इंस्पेक्टर मुश्ताक आए हुए थे, उनकी जेब से गिर गई होगी। ओए, पुलिस पर गलत इल्जाम लगाता है, वो भी हमारे सीनियर पर। लेकिन सर मेरी बात सुने, जितना स्क्रिप्ट वो भूलते हैं, यकीनन मनशियात का इस्तेमाल करते हैं। तू तो चल थाने। मेरी भी बात सुनो, मेरी बात देखिए मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुश्ताक साहब, आप इन दोनों को बताएं ना कि हम लोग कितने शरीफ लोग हैं। क्यों भाई, किस केस में पकड़ा है इन लोगों को? मनशियात के केस में। और प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी गवाही दें। हम लोग कितने नेक, शरीफ और खानदानी लोग हैं यार। अब गवाही तो मैं दे ही देता अगर ये मैंने खुद ना करवाया होता। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम पूरा दिन मुझे खवार करवाओगे और मैं तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगा? अबे तुम लोगों की वजह से मेरे घर में फड्डा हुआ है। मेरी दोनों बीवियों ने मुझसे उठक बैठक करवाई है, धक्के देके घर से बाहर निकाला उन्होंने मुझे। मैं आपकी एक एक पाई वापस कर दूंगा, मुझे अपने सौतेले बाप के बड़े मुंह की कसम। अरे वो पैसे तो मैं ले ही लूंगा, पहले मनशियात के केस में 7 साल सजा काट कर तो आओ। लाल दुपट्टा क्यों? हाँ भाई, लाल तुम्हारा फेवरेट कलर है ना, तो लाल दुपट्टा गले में डालकर खुदकुशी करूंगा। हाय सच्ची नबील, कितना मजा आएगा। तुम एक काम करना कि वीडियो जरूर रिकॉर्ड करना, या बल्कि एक काम करो कि फेसबुक पे लाइव वीडियो बना लो, बहुत मजा आएगा। और इस तरीके से ना मेरे पास सेव भी हो जाएगी वीडियो और मैं सबको दिखा सकूंगी, देखो ये है मेरा सच्चा आशिक। और मजे की बात बताऊं, मेरी फ्रेंड्स बेचारी जल भून जाएंगी, बहुत मजा आने वाला है। ओ यार, ये लड़की कहीं पागल तो नहीं है? देखो फौजी, मैं अपनी खुदकुशी सिर्फ एक शर्त पर जो है वो कैंसिल करूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कैंसिल क्यों करोगे तुम? आराम से तुम खुदकुशी करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे खुदकुशी का कोई मसला नहीं है फौजी। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं खुदकुशी करने के बाद मेरी रूह ना भटकती फिरे और तुम्हें तंग ना करे। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर तुम क्या करोगे? ये तो मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगा। लेकिन देखो, मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ उसी लड़के से मिल सकती हूँ जो मुझसे शादी करेगा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कर लूंगा तुमसे शादी। ओके फाइन, तो फिर अगले ही सीन में मिलते हैं। नहीं, अगले सीन में तो मुझे एक चुड़ैल के साथ मिलना है, उससे अगले सीन में मैं मिलता हूँ तुम्हें। ओके फौजी, बाय। इतना बंद समय के परफ्यूम में नहा कर कहाँ जा रहे हो? जानू, एक्चुअली बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि परफ्यूम से नहा लेता हूँ। क्यों किसी की नासें साड़नी है मैंने। फजूल बातें मत करो। कहाँ जा रहे हो? 2 घंटे पहले तुमने टिंडो का कहा था ना, टिंडे लेने जा रहा हूँ। टिंडे महमूद साहब ले आए हैं, पक भी गए हैं वो। जानू, बाहर बड़ी गर्मी है ना, आते आते ही पक गए होंगे। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है नबील। जानू, कल वाली और परसों वाली सब्जी आज ले आता हूँ ना, क्योंकि सुना है कि कल और परसों बहुत गर्मी पड़नी है, तो कल परसों का काम आज ही कर लेता हूँ। वैसे तुम बाहर जाने के लिए इतना मरे क्यों जा रहे हो? ऐसा क्या है बाहर? जानू, बाहर घर है, सड़कें हैं, दरख्त है, बहुत कुछ है। अच्छा, तुम ये सब देखने जा रहे हो? हाँ हाँ जानू, घर में ना महमूद साहब का गैर इंसानी मुंह देख देख के ना तंग आ गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार इतना बड़ा मुंह घर में बैठा देखता हूँ तो बेहतर नहीं है कि बाहर निकलूं और कुछ छोटे छोटे मुंह देख सकूं। और जानू, होगा क्या
ऐसा करने से ना मेरा दिल बहल जाएगा। मुझे मालूम है तुम्हारे दिल बहलाने के तरीके नबील। जानू तुम मुझ पे शक कर रही हो। मेरी शराफत की गवाही तो बेतहाशा लोग देते हैं। अच्छा, कहाँ है वो लोग? उनसे को जरा आके गवाही दे। जानू कुछ का तो इंतकाल हो गया, बाकी जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं। उनको बुलाने के लिए काफी पैसे लगेंगे। एक काम करो, पापा जी से पैसे मंगवा लो तो मैं उन लोगों को बुला लूं। शट अप नबील। ओके जानू, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फौजी तुम कितनी प्यारी हो, मैंने जैसा सोचा था तुम वैसी ही निकली हो। सच? काश मैं भी तुम्हें देख के ये कह सकती। मुझे पता है तुम डायरेक्ट तारीफ करते हुए शर्मा रही हो। मशर की लड़की, टिपिकल। आई लाइक इट, आई लाइक इट। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने आगे क्या सोचा है? हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? अरे हाँ, मैं तो अपने पापा को सब कुछ बता चुकी हूँ तुम्हारे बारे में, और अब वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। तुमने अपने पापा को मेरी पहली शादी के बारे में बता दिया? यकीनन वो बहुत नाराज हुए होंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश हुए। अरे मेरे पापा की तो खुद ही 3 शादियां हुई हैं, और हमारे खानदान में ना इसे बहुत अच्छा समझा जाता है। बल्कि जिसकी एक शादी हुई हो ना, उसे बहुत बुरा समझा जाता है भाई। अरे वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त खानदान मिला है। लेकिन फौजी बेबी, अगर खूबसूरत ना मानी तो? अरे उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, पापा उसे आराम से मना लेंगे, क्योंकि पापा के सामने ना कोई भी ना नहीं कह पाता है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे पापा करते क्या हैं? अरे मेरे पापा का ना बहुत बड़ा एम्पायर है, और 10 तरह के बिजनेस भी हैं उनके। मैं उनकी ना इकलौती औलाद हूँ। अब तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने दामाद का इंतजार है, जो आए और उनका एम्पायर संभाले। ठीक है, डन है। मैं 3-4 दिन में आकर तुम्हारे पापा से मिल लेता हूँ। अरे 3-4 दिन नहीं, वो तो बल्कि आज ही आएंगे तुमसे मिलने के लिए। कैसी बातें कर रही हो? मेरी बीवी भी तो घर पे ही होगी ना। अरे तो क्या हुआ, मैंने अभी तो कहा कि मेरे पापा के सामने ना किसी की भी नहीं चलती, और वैसे भी उन्हें तुम्हारी शादी से ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बल्कि आज ही आएंगे और तुमसे शादी की बात भी करेंगे। तो फिर ठीक है फौजी, थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझे ये सिंगल में बताने दो। आने दो तुम्हारे पापा को, ताकि उनको भी आइडिया हो कि उनका होने वाला दामाद किस कदर काबिल है। आप कौन? लड़का देखने आया मैं। कौन लड़का? क्या नाम बताया था लड़के का? बॉस नबील। नबील। वो लड़का नहीं है, मतलब आदमी है वो। तू नबील की कौन? मैं उसकी बीवी हूँ। अच्छा, और कितनी बीवियां है उसकी? बस मैं एक ही हूँ। इसका मतलब दूसरी बीवी मेरी बेटी होगी, है? बराबर। क्या कह जा रहे हैं आप? आपकी बेटी दूसरी बीवी क्यों बनेगी? बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। अंदर चल, रिश्ता तय करेगी। कौन सा रिश्ता? खबरदार जो अंदर आने की कोशिश की तो। नहीं नहीं, ये भी अपनी बेटी की तरह है। हाँ, ये लोग जो है ना बर्दाश्त नहीं करने के। कोई मुझसे बदतमीजी करता, गोली चलाते हैं, गोली। चलो अंदर चलो। ये नबील किधर है? वो टिंडे लेने गया है। खबरदार जो आइंदा टिंडे लेने भेजा उसको। चलो अंदर। साले सेव और ठोर, इधर हो जाने का। पुत्र शमेला, ये कौन है? पता नहीं, खुद ही पूछ ले प्लीज। अच्छा, तो तू वो है जो मुझे छत पे ना खड़े होके देखता है, और अब मेरा फोन नंबर लेने के लिए तो घर तक पहुंच गए। छछोरे बुड्ढे, शर्म नहीं आती तुझे? छोटी छोटी लड़कियों के पीछे घर पे आते हुए अपने ये चौकीदार लाता है साथ में। तू गलत समझ रही है बहन। तू नबील की माँ है ना? नहीं जी, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। अरे क्या बात है मोमो, ये क्या शोर हो रहा है? कौन है ये कनकजूरा? कौन है ये लगड़ाम? ये नबील के छोटे भाई ने। छोटा भाई? लेकिन मुंह तो बहुत बड़ा है इसका। ये फौजिया ने किस उम्र के आदमी को पसंद कर लिया? अरे छोटा भाई इतना है तो बड़ा भाई कैसा होगा रे? अरे भाई, इसे भूलने की आदत है। ये मेरी बीवी है और मैं नबील का बाप हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। ये तू तो समझी निकला है। बड़े प्यारे लोग हो भाई, बोला आ गया मिल के ना। अपनी बेटी का रिश्ता इधर ही करने का मैं। अरे नबील की शादी हो चुकी है भाई, और उसकी बीवी अंदर है। मिल चुका ना, मैं मिल चुका ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे आप अंकल, कैसे कैसे आप कैसे? शुक्र है
सब मालिक का एहसान है। टिंडे ये बड़े बड़े टिंडे, ये टिंडे लाने के अलावा क्या करता तू? अब बहुत कुछ करता हूँ जी। कभी इधर रिलैक्स करता हूँ, कभी उधर रिलैक्स करता हूँ। आपको पता है कितना मुशक्कत वाला काम है ये। बड़े बड़े बिजनेस की प्लानिंग करता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ जी मैं। बिजनेस तो मेरा संभालने का है तेरे को। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है, कोई हमें भी कुछ बताएगा क्या? नहीं ये नबील को ना मेरी अखलौती बेटी ने पसंद कर लिया। उसका खा जो है वो पत्थर का लकीर है। अब उसने कह दिया कि नबील से शादी होगी तो बस होगी। अब सिर्फ ये पता करने का कि इसके घर वालों में कौन राजी कौन नहीं राजी। जो राजी नहीं है ना वो बाहर आने का और गोली खाने का, यानी तेरे को भड़काने का। भाई अगर आप इजाजत दें तो 2 मिनट हम जरा मशवरा कर लें आपस में। करने का मैं जाके बाहर शादी का हॉल का डेकोरेशन का इंतजाम कर देना। नबील, कौन थे ये अंकल जो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे? आइंदा अगर उन्होंने घर में आने की कोशिश की ना तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। जानू आराम से बात करो। वो मेरे होने वाले नए ससुर हैं, मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। आहिस्ता बोलो खूबसूरत, वो बाहर लॉन में ही बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जिसको भी इस शादी से मसला है वो आए जरा बाहर लॉन में आ जाए। लॉन में क्यों? ताकि वो उसे गोली मार सके। जानू हाँ नीला उठ जा बाहर, तुझे इस शादी से बड़ा मसला है ना, जा उठ के बाहर जा। हाँ गोली खा। ये सब क्या है नबील? ये शादी नहीं हो सकती। तो जानू जाओ जाकर लॉन में उन्हें बता दो ये बात। तुम भी साथ चलो मेरे। नहीं जानू नहीं, मैं अब इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूं ना। तू मान जा नीला, घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी। मैं अपनी शादी वाला गरारा पहनूंगी फिर। अरे मोमो तुम्हारी शादी नहीं हो रही भाई। हाँ लेकिन हो सकता है कि गरारे में देख के कोई हुमायूं सईद जैसा लड़का मुझे पसंद कर ले। चल मान जाना शमैला। माँ जी आप हुमायूं को बार बार लड़का कह के मेरी हटा रही हैं। नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगी। भाई मुझे तो वो आदमी को ठीक नहीं लग रहा, सीधा सीधा मारने की धमकी दे रहा है। हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। खूबसूरत मैं तो चलो सब मिलकर बाहर चलते हैं। चले आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाप रे बाप, सब के सब खिलाफ रिश्ते के। ये गार्ड फड़का इनको। नहीं हमें मंजूर है। ये छोड़ी तुझे मुझे भी मुबारक हो, मुबारक हो। डॉन बाबा जी हम सब ये पूछना चाह रहे थे कि आपका बिजनेस क्या है? बहुत बड़ा बिजनेस है, सारा कराची अपना है। अरे बॉस बहुत बड़े डॉन हैं कराची के। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस शहर की मुझ पर, और ये जिम्मेदारी मैं तेरे को देने वाला हूँ। आज से कराची तेरा हुआ। मुझे लाहौर दे देना डॉन भाई प्लीज। तू काला शाह काकूस का काम चला और किसी को इतराज तो नहीं है भाई? नहीं जी डॉन भाईजान, हमें तो कोई वो नहीं है। ये इसकी बीवी शबाना है ना, इसको बहुत वो है, इससे आप गोली मार दे। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसकी मियाँ की शादी का सुन के शर्मा आ गई है। बड़ा खौफजदा होकर शर्माइए भाई। डॉन बाबा जी अब आप छोड़े ना बाकी बातें, अब शादी की तारीख बताएं। आखिरी तारीख, लेकिन इससे पहले तुझे एक टेस्ट पास करना है। लाओ जी, ये तो बचपन से हर टेस्ट में फेल होता चला है। अरे यहाँ तक कि ये तो ब्लड टेस्ट में भी फेल हो गया था। लेकिन ये वाला टेस्ट मैं पास करूंगा। पापा जी आप बताएं क्या टेस्ट है? तुझे 3 काम करने हैं। 2 काम में तुम्हें डिलीवरियां देनी है। वो बैग तुझे बाहर से मिलेगा। लेकिन पापा जी उस बैग में क्या है? 10 किलो मंशियात है। पूरा कराची संभालना है, देखना तो पड़ेगा ना तेरा जिगरा कितना है। तुम्हें एक बंदा मिलेगा, उससे तुमने कोर्ट में बात करनी है। वो तुमको बोलेगा दुम दुम तारा, और तुमने बोलना है क्या नाम है तुम्हारा। वो तुमको अपना नाम बताएगा, उसको बैग दे देने का। जी बाबा जी, जी बाबा जी। शाबाश, ये चीता है मेरा बच्चा, चीता। ये इसको बैग दे। चल भैया बैग दे। और इसको एक पुड़िया दो भाई। मुझे वैसे कोई 50,000 लाख दे दे। कोड बता। दुम दुम तारा। क्या नाम तुम्हारा? राणा कंटूटा। ये पकड़। डॉन पापा, डॉन पापा, डॉन पापा, डॉन गरम गरम चाय।
बाबा जी डॉन पापा जी, आपके इकलौते वारिस ने अपनी जान पर खेल कर डिलीवरी दे दी। शाबाश। अब दूसरा बैग भी तुझे बाहर से मिलेगा। इस बार डिलीवरी का कोड होगा आसमान में कितने तारे और तुम कहोगे जान हम तुम्हारे हैं और बैग दे दो। ठीक है पापा जी, ठीक है, लेकिन पापा जी उस बैग में है क्या? उसमें टाइम बम है। टाइम बम? 30 सेकंड का टाइम है, 10 मिनट में पहुंचाना। क्या? पापा जी, पापा डॉन पापा जी, मैं 1 सेकंड में आया। मैं मूसा तो थोड़ा साइड पे है। नहीं मैं डॉन पापा जी यार, महमूद साहब क्या है? महमूद साहब यार, इस डिलीवरी पे आप मेरे साथ चले। अरे नबील कैसी बातें कर रहे हो यार? ये कौन सा कोई पिज्जा या बर्गर की डिलीवरी है जो मैं तुम्हारे साथ चलूं? टाइम बॉम्ब की डिलीवरी है, टाइम बॉम्ब की। अरे अगर कहीं रास्ते में फट गया तो नहीं भाई नहीं, तो तुम अकेले ही जाओ। महमूद साहब सोच लें, मैं ना कराची का डॉन बनने वाला हूँ, और डॉन बनते सबसे पहले मैंने आपको उठवाना है। अरे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी मैं बॉम्ब की डिलीवरी के लिए तुम्हारे साथ नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा। ठीक है, ना जाए, मैं अपने डॉन पापा जी से कंप्लेन करता हूँ आपकी। अरे 1 मिनट यार रुको, तुम तो सीरियस ही हो जाते हो यार। मजाक कर रहा था मैंने भी। आओ चलो चलते हैं। आओ चले, पहले पापा जी से वो तो ले ले। चलो यार चलो। कोड बता, कोड। आसमान में कितने तारे हैं? जानू, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। पापा जी डॉन पापा जी, डॉन पापा जी, मैंने दूसरी डिलीवरी भी कर दी। जीता रे अरे डॉन पापा, इसको क्यों जीता रे कह रहे हैं? इसने सिर्फ नहीं की है, हम दोनों ने की है डिलीवरी। मैं मूसा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो मैं कंपनी के लिए आपको साथ ले गया था, वरना ये छोटे मोटे बमों से तो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ। तो तेरा बाप क्या आतंकवादी है? जी जी, पहले वाला था। मेहमान साहब, नबील कफील, जा जाके देख तेरी बीवी क्या कर रही है अंदर। ओ माँ जी, क्या जुए निकाल रही है? ज्यादा ज्यादा क्या खुदकुशी करेगी? मैं नहीं उसे रोक सकता, करने दे। और खुदकुशी नहीं कर रही, पागल हो रही है गुस्से से। अपने मोटे पापे को फोन पे तेरी करतूतें बता रही है। ओ माँ जी, अब मैं अपने एक्स पापा से नहीं डरता। अब मेरे सिर्फ पापा जी हैं, वो डॉन पापा जी हैं। देख लेता हूँ उस खूबसूरत की बच्ची को। जा मेरे भी सारे बदले लेना पुत्र। हाँ, अरे डॉन पापा के सामने क्या कर रही हो? आराम से। पापा, उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ। किसी डॉन की बेटी से शादी कर रहे हैं, आप उसे छोड़िएगा मत। मेरी बात कराओ। हेलो सिद्दीकी, शादी तो मैं करके रहूंगा, और अगर तुमने कोई पंगा किया तो मैं तुम्हारे पेट पर टाइम बम बांध कर उड़ा दूंगा तुझे। नया आने वाला कराची का डॉन हूं मैं, डॉन। ये लो, अब खुश? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ नबील। जानू, बाहर कैसे जाओगी? बाहर तो गनमैन बैठे हुए हैं। जाओगी तो तुम अपने कदमों पर, वापस तुम कंधों पे आओगी। तुमने पापा के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा करवाया नबील। क्या सोच रहे होंगे पापा बेचारे? सोचना क्या है, यही सोचेंगे कि उनका होनहार दिमाग जो है वो कराची का मालिक बनने वाला है, अकेला मालिक। और जानू, अब हमें उनसे पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम वाकई पापा से पैसे नहीं मांगोगे? अब तो मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता जानू। अब तो मैं माल उठवा लिया करूंगा, और जब कहीं पापा जी ने इनकार किया, पापा जी को उठवा लूंगा। शट अप नबील। जानू, आहिस्ता बोलो प्लीज, आहिस्ता बोलो। अगर मेरे गार्ड्स ने सुन लिया तो उनको ये बात पसंद नहीं आएगी, खामखा तुम पे गोली चला देंगे। नबील, तुम ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ। अरे मैं तो इतना वफादार शौहर हूँ, मैंने फौजिया को साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी प्यारी पहली बीवी जो है जानू को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चाहो तो उससे पूछ लो। देखो, अब डॉन पापा जी की सिर्फ एक शर्त पूरी करना रह गया है। जैसे मैं शर्त पूरी करूंगा तो मैं कराची का किंग और तुम क्वीन। मुझे क्वीन बनने का कोई शौक नहीं है नबील। ठीक है जानू, फौजिया बन जाएगी क्वीन, तुम उसकी मेड बन जाना। नबील। डॉन भाई, ये बताएं कि शादी में ना आपके यहाँ दूल्हे के माँ बाप को क्या दिया जाता है? बिस्किट बिस्किट। लेकिन बिस्किट तो हम खाते ही नहीं है। सोने के बिस्किट। सोने के बिस्कुट। पापा जी, अब तो मैंने 2 डिलीवरियां कर दी हैं, अब तो शादी की तारीख दे देना। अब ये आखिरी शर्त बची है। तो डॉन पापा जल्दी बताइए ना, ताकि नबील वो शर्त पूरी करे और हमें बिस्किट्स मिले। यार महमूद साहब, आपको बिस्किट की पड़ी है, यहाँ इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है। आखिरी शर्त ये है कि हमारे खानदान में शामिल होने के लिए एक खून करना पड़ेगा। फड़काने का साले को। या तो तू अपनी मर्जी का बंदा फड़का ले, वरना हमारी तो 100 दुश्मनियां।
मैं तेरे को नाम बताएगा। डाउन पापा जी, मुझे कुछ वक्त तो दें प्लीज। ओए, इतना छोटा दिल है तेरा, ये खून नहीं कर सकता रे। खून तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे किसका खून कर रहे हैं ये सोचने के लिए तो थोड़ा वक्त दे। माँ जी, मैं साहब आप लोग मेरे साथ। बात सुनो जी पापा जी। भड़काने का, साले को भड़काने का। हाँ बिल्कुल भड़काने का, बिल्कुल भड़काने का पापा जी, भड़का देंगे, भड़काने का साले को। माँ जी जल्दी से सोचें, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और जो मुझे जहर भी लगता हो। दिलावर। दिलावर कौन माँ जी? वही जिसका बहुत बड़ा सा मुंह है। माँ जी बड़ा मुंह तो महमूद साहब का है। अरे मेरा कैसे हो सकता है भाई? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा ही मुंह बड़ा है? अरे और भी बहुत से लोग हैं, सुहेल अहमद है, नैयर इजाज है, जवेद शेख है, जुबैर मुंह है। अरे मेरा ही सिर्फ बड़ा मुंह नहीं है। और ये मेरी बात नहीं कर रही है ये। हाँ नहीं मसूद, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। हर वक्त आप दोनों लड़ते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। महमूद साहब, आपको मरना हो। यार नबील, अरे मैं रिश्ते में तुम्हारा बाप लगता हूँ यार, तुम मुझे गोली कैसे मार सकते हो? हाँ पुत्र, तू इन्हें गोली ना मारना, डायरेक्ट खंजर मारना। मुमताज यार महमूद साहब मेरी बात तो सुने यार, एक डील कर लेते हैं। मैं आपको झूठ मूठ का मारूंगा नकली गन से, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप जिंदा है। डॉन पापा जी के गार्ड के सामने मैं आपको 2 गोलियां मारूंगा। उसके बदले में कराची का डॉन बनने के बाद मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा। अरे नबील, क्या आइडिया लगाया तुमने। एक काम करो, फिर तुम मुझे उसके सामने ना 2 गोली मारने की बजाय ना 4 मारना, और फिर तुम मुझे 2 करोड़ की बजाय 4 करोड़ रुपया दे देना। कैसा? हाँ पुत्र, तू इन्हें ना 4 गोलियां मारना, 2 प्लास्टिक की 2 असली। अरे मोमो तुम चुप करो यार, मुझे जरा मरने की प्रैक्टिस कर लेने दो। बिल्कुल ताजा लाश लग रहे हैं, पर मरने के बाद भी इनका बड़ा मुंह छोटा ना हुआ। ओ माँ जी, बड़ा नहीं बुरा मुंह। नबील, अच्छा चले आए, मैं आपको मारूं। माँ जी आप जाए। तो अपने बाप को मारोगे तुम? अबे ये बाप नहीं, उड़ने वाला सांप है, बल्कि नाग है, जिसका सर मैं बड़ी देर से कुचलना चाह रहा था। अच्छा, तो ये लो गन और चलाओ गोली। नहीं, मुझे इस गन की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो मैं कब से अपनी गन लेकर घूम रहा था। चल बे बड़े मुंह वाले, मरने के लिए तैयार हो जा। नबील मुझे मत मारो, नबील मुझे मत मारो। क्यों? नबील मुझे मत क्यों ना मारो। नबील, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अरे मैंने तुम्हें बाप बन के पाला, तुम्हारी हर 2 नंबरी में मैंने तुम्हारा साथ दिया, और तुमने मुझे मार डाला। ठीक है। सुनो, अली इमरान ने ना मेरे 5000 रुपए देने हैं, वो लेके ना उससे अपनी माँ को दे देना, कहीं तंग ना हो बेचारी वो खर्चे से। ओए अली इमरान ने आज तक किसी के पैसे दिए हैं जो अब देगा? मर। नबील, एक बात और रह गई। अबे तू मर रहा है या 2-4 गोलियां मैं और चला दूं? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो यार। अब मरता हुआ आदमी वसीयत भी ना करे। अब इधर ही रहे, मैं उनकी वसीयत पूछ के आता हूँ। महमूद साहब क्यों लंबी कर रहे हैं? मेरी नकली गोली है, इस गार्ड की असली गोली है। क्यों लंबी कर रहे हैं? जल्दी से मरे। कंफर्म करने के लिए 2-4 गोलियां मार के चेक कर लूं कि ये मरा या नहीं। ओ नहीं, मर गया यार। अब आखिरी सांस उसने ली है। चलो निकलो। मुबारक हो, नबील साहब ने बंदा मार दिया। भड़का दिया साले को। क्या हो रहा है ये सब? नबील, तुमने बंदा मार दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ये मेरा शेर पुत्र है, और अब कराची का जोकर बनेगा। ये पहले से ही जोकर है माँ जी। जोकर नहीं, मेरा दामाद जो है ना, किंग बनेगा किंग। एक बात बताने को, ये तूने किसको भड़काया रे? मैंने
मैंने खून किया है डॉन बाबा जी महमूद साहब। ए फिटी मुंह तेरा, बेशरम, बेहया, तूने मेरा मसूद मार दिया। नबील, तुमने महमूद साहब को ही मार दिया है? हाँ जानू, पहले तो मैं तुम्हारी कुर्बानी करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि महमूद साहब की कुर्बानी बड़ी और अजीम हो। तेरा बेड़ा घर को, तू इस जमीला को मार देता, मेरा मियाँ क्यों मारा तूने? अब मैं कहाँ से ढूंढूंगी तीसरा मियाँ? कितनी मुश्किल से मिलेगा। ये रोना धोना बंद करने का। कल शाम निकाह होगा और मेरा दामाद जो है नया डॉन बनेगा। डॉन भाई, दूल्हा के अब्बे के हिस्से के जो बिस्कट है ना सोने के, वो भी आपने मुझे दे देने, डंडी नहीं मारनी। डॉन 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 डॉन, चलो से वो तो चलो। मारी, अब कितना मजा आएगा। तूने मेरा मियाँ मार दिया। ये मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे बॉस, ये बंदा तो देखा देखा लग रहा है। इतना बड़ा मुंह है और फिर भी छुपा रहा है, नहीं छुप रहा। इतना लंबा मुंह, अब समझ गया, ये नबील का बाप ही हो सकता। पकड़ो। ओ माँ जी महमूद साहब जिंदा हैं यार। तू झूठ बोल रहा है, तूने मेरे मसूद को मार दिया। ओ माँ जी कसम से महमूद साहब जिंदा है यार। नहीं, मुझे सबूत चाहिए, मुझे सबूत। ये खुशी जिंदा है। अब एक नहीं मरेगा, दोनों मरेंगे। वो डॉन बाबा जी कसम से मैंने इस शख्स को गोली मारी थी। ये बड़ा ही ढीठ है, मेरी गोली से नहीं मरा, ये इच्छाधारी सांप है। ये चुप करने का, गार्ड दोनों को भड़काने को।